ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई अमेंडमेंट था तो वो था 1976 का 42वां संशोधन अधिनियम, जिसे कि इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अभी तक के भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में किए गए अमेंडमेंट के कारण ही इस अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 42वें अमेंडमेंट में भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए। इस अमेंडमेंट में ज़्यादातर जो प्रोविजन थे वो 3 जनवरी 1977 को प्रभावी हुए और बाकी के 1 फरवरी को प्रभावी हुए। और 42वें संशोधन को ही भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादों वाला संशोधन भी माना जाता है। इसने कानूनों की संवैधानिकता पर शासन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्षमता को सीमित करने की कोशिश की थी। इसने देश के प्रति भारतीय नागरिकों की मौलिक जिम्मेदारियों की भी सिफारिश की थी। इस अमेंडमेंट के बाद ही संविधान के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। आइए अब जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान क्यों कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये संविधान भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदलना चाहता है। 42वां संशोधन एक व्यापक संशोधन था जिसे संविधान के कई पहलुओं को प्रभावित किया, जैसे कि इसने केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की। इसने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसमें इस प्रोविजन ने न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों को भी सीमित कर दिया। और इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप प्रस्तावना संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान के 53 आर्टिकल में बदल दिया गया। तो इसीलिए 42वें संविधान को संविधान के लिए एक व्यापक परिवर्तन के कारण ही इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाने लगा।